दियोड़ी मंदिर तमाड़ में ट्रस्ट बनने के बाद मंदिर दर्शन के लिए 51,000 रुपए दर निर्धारित है। आजीवन दर्शन कर सकते हैं। उसी तरह स्थानीय शुल्क 21,000 रुपए 11 वर्षों के लिए वैध है और 5,000 रुपए 1 साल के लिए वैध है। शुल्क की भुगतान करने के बाद लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है। हजारों श्रद्धालुओं के पीछे खड़े होने की जरूरत नहीं है। मंदिर पहुंचते ही पूजा कर सकेंगे। इतना ही नहीं, मंदिर के शीघ्र दर्शन के लिए प्रति श्रद्धालुओं का दर 200 रुपए निर्धारित है। वीआईपी कोटे से अंदर प्रवेश करेंगे और तुरंत पूजा कर सकते हैं। लाइन में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा और आगे इसकी जानकारी लेते हैं तो छोटी बड़ी वाहनों की पूजा दर तय है। 6 पहिया वाहन दर 500 रुपए, 4 पहिया वाहन दर 250 रुपया और 2 से 3 पहिया वाहन दर 100 रुपया, बलि पूजन दर 100 रुपया, शादी विवाह 1100 और मुंडन के लिए 150 रुपया दर निर्धारित है। एक तरह से कहा जाए तो ये एक व्यापार हो गया है। श्रद्धालु अगर गरीब है और उनके पास पैसा नहीं है और तुरंत मंदिर में पूजा करना चाहते हैं तो संभव नहीं है। उन्हें लाइन में खड़े होकर नियमों का पालन करना है, तभी मंदिर में दर्शन कर पाएंगे। ट्रस्ट स्थापित के दौरान भी क्षेत्र के कुछ निवासी विरोध में थे, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। लोकसभा न विधानसभा, इस मीटिंग को लेके यही चर्चा हुआ। अगला जो भी यहाँ जो धर्मस्थल है, इस धर्मस्थल को यहाँ जो विस्तारीकरण करना है, उसके पहले कुछ आदिवासी का रूल्स है। संविधान के अंदर जो आदिवासी का रूल्स है, जो एक्ट है, उस एक्ट के बरखिलाफ अगर सरकार काम करती है, चाहे सरकार के व्यक्ति यहाँ काम करते हैं, तो उसके बरखिलाफ हम आवाज उठाएंगे और ये काम डायरेक्ट हम किसी सीओ, बीडीओ, एसडीओ और डीसी के द्वारा करने नहीं देंगे। जब तक यहाँ ग्राम सभा के अंदर नियम नहीं बनेगा, तब तक हम किसी को यहाँ घुसने नहीं देंगे। ये जो हमारा क्षेत्र है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के आधार पर ये कुटाटी गांव है और ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के उल्लंघन को सीओ आलो सीओ को विरोध कर। वर्तमान समय में मंदिर दर्शन के लिए मंदिर परिसर में ट्रस्ट का चार्ट लगा हुआ है। ट्रस्ट गठन पर सांसद, विधायक समेत अन्य जनप्रतिनिधियों का हस्तक्षेप है, जिसका नाम ट्रस्ट के चार्ट पर अंकित है। राधा कृष्ण सिंह मुंडा का कहना है कि ट्रस्ट के विरोध में सभी है, क्योंकि पहले दर्शन के लिए कोई शुल्क निर्धारित नहीं था। श्रद्धालु निःशुल्क दर्शन करते थे और कोई भेदभाव नहीं था। जो पहले आते थे पहले दर्शन करते थे, पीछे पहुंचते थे और श्रद्धालुओं को आगे दर्शन करने नहीं दिया जाता था। हम लोग का विचार ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी को रोकेंगे। मंदिर में आज तक किसी को पूजा करने के लिए रोका नहीं गया और कल भी नहीं रोका जाएगा। ये रोकने का सिस्टम नहीं है। हम लोग का विरोध है ट्रस्ट का। पहले जो पूजा पाठ होती थी वहाँ क्या होता था, लोग अपने से जाते थे, फूल प्रसाद खरीदते थे, पूजा पाठ करते थे और पहान को, ब्राह्मण को जो भी दान दक्षिणा देना था दे के चले जाते थे। अभी ये ट्रस्ट बना के ऐसा सिस्टम खड़ा किया कि फीस लगा दिया। कोई पूजा करने जाएगा तो पहले रसीद कटाएगा, फीस देगा। कोई अगर 2 चक्का गाड़ी खरीदा, गाड़ी का पूजा कराने जाएगा तो उसका फीस अलग है। 4 चक्का का फीस अलग रखा है, 6 चक्का का फीस अलग रखा है, बकरा बलि का फीस अलग रखा है। तो ये सिस्टम जो है हमारा आदिवासी समाज के खिलाफ है। ये सिस्टम हमको नहीं चाहिए। इसलिए जो है आदिवासी समाज और हमारा सारना समाज, हमारा ग्राम पूजा स्थल में ऐसा नहीं हो, ये हमारा ग्राम सभा विरोध करता है। उसी को ग्राम सभा सुरक्षा मंच की ओर से जो है वहाँ पर संयुक्त बैठक किया गया और बैठक में उसका विरोध किया गया। इधर बुंडू निवासी भास्कर मुखर्जी का कहना है कि ट्रस्ट बनने के बाद मंदिर की दान पेटी से 3 साल में 50 लाख से अधिक राशि प्राप्त हुई है। 2021 के बाद जब ये ट्रस्ट बन गया तो आपको बता दो, हाल ही में जब इसका एडिट हुआ था तो लगभग 50 से 60 लाख ऑडिट में पाया गया, मतलब जो चढ़ावा चढ़ा है। और आभूषण अलग से, आभूषण के लिए जैसे मुझे जानकारी मिली, जो लीगल एडवाइजर थे रितेश जी, उन्होंने बताया एक क्या बोलते हैं आपका लॉकर भी है, सारे आभूषण वहाँ सुरक्षित है। तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं, 3 साल मतलब 21, 22, 23 तक का ये ऑडिट हम मान लेते हैं। 3 साल में 63 लाख रुपया आ रहे मंदिर में। और 2021 से पहले प्रति वर्ष 2 लाख से 3 लाख आमदनी दिखाई जाती है, जो सैकड़ों वर्ष से चली आ रही है। सैकड़ों वर्ष आदमी चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। तो अब सोचने वाली बात ये है,
अचानक 2021 से 3 साल के अंदर 63 लाख 65 लाख या 50 से 60 लाख ये आया कहाँ से? और 2021 के बाद 2 से 3 लाख ही क्यों आता था? आज की खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए 5 परगना खबर। नमस्कार।